आप चाहे अपने फुटबॉल गोल्स ले लो या टचडाउन्स ले लो या चाहे अपने गानों का कैरियोके ले लो, लेकिन एक लाइव रेसलिंग में कान फाड़ देने वाले शोर के आगे इन सब का शोर कुछ भी नहीं है। शायद बस उस पल को छोड़ के जब गैरी बार्लो अपनी शर्ट उतारते हैं, वो पल जब कुछ रोमांचक या उम्मीद से परे होता है और हजारों की तादाद में मौजूद दर्शक एक साथ शोर मचाते हैं। यही रेसलिंग की पहचान है। और जब बात हो ऐसे बड़े पलों की जिसे उससे भी ज्यादा बड़ा रिएक्शन मिला हो, तो उसके लिए वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। WWE ने हमेशा से ऐसे कई यादगार और जोशीले लम्हे दिए हैं जिसे देख दर्शकों के होश उड़ गए। बड़ी वापसी, बड़े डेब्यूज, बड़ी खिताबी जीत, आप जो बोलो, WWE ने वो सब किया है और वहाँ मौजूद दर्शकों ने शोर मचा के पूरी इमारत को सर पे उठा लिया है। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं WWE के इतिहास के 10 सबसे बड़े पॉप्स। शुरू करते हैं। नंबर 10, बुलडॉग्स बिग विन। अगर आपको विशालकाय शोर चाहिए तो दर्शकों की गिनती भी विशालकाय होनी चाहिए। बात करते हैं 80,000 से भी ज्यादा दर्शकों की जो मौजूद थे वेम्बली स्टेडियम में समर स्लैम 1992 के लिए। ये ब्रिटिश फैंस रेसलिंग के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और सबसे अच्छे दर्शक होने के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। और उनका ऐतिहासिक पल आया शो के आखिरी मिनटों में जब वहीं के लोकल हीरो डेवी बॉय स्मिथ ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। इससे पहले कि आप कुछ बोलें, हमें पता है कि डेवी लंदन से नहीं थे, लेकिन जब WWE को फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों अपना दिमाग लगाएं। ये वही कंपनी है जिन्होंने हमें कुछ समय के लिए ये विश्वास दिलाने की कोशिश करी है कि ड्रू मैकिंटायर वेल्श हैं। द ब्रिटिश बुलडॉग अपने साले ब्रेट से मेन इवेंट में भिड़ रहे थे ICE टाइटल के लिए। मुकाबले के सारे स्पॉट्स हार्ट ने डेवी को पार कराए क्योंकि इस मुकाबले से पहले वाले कई हफ्तों में डेवी जिम नाइट हार्ट के साथ नशे करने में व्यस्त थे और आखिरकार बुलडॉग ने सनसेट फ्लिप को पलटकर चैंपियन को पिन कर दिया, जिससे वहां दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दर्शकों की खुशी देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाएगा और वो शोर आज भी सुनने में उतना ही शानदार लगता है जितना कि 30 साल पहले था। हाँ, अब ये ऐसा नशा है जिसको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। नंबर 9, रॉ इज जेरिको। रेसलिंग फैंस के लिए मंडे नाइट वॉर्स वाला समय बहुत ही शानदार हुआ करता था। एक दूसरे को पछाड़ने की WWE और WCW की अंधाधुंध दौड़ में रॉ और नाइट्रो का हर एक एपिसोड देखने लायक होता था कि कब कहीं किसी एक कंपनी से जुड़ा हुआ शख्स दूसरे में ना आ प्रकट हो जाए। एटलांटिस से स्टैमफोर्ड आने का सबसे बड़ा बदलाव हुआ 9 अगस्त 1999 को। कई हफ्तों से चले आ रहे रहस्यमयी मैसेजेस जिसमें आने वाले 1000 साल के शुरुआत की उल्टी गिनती चल रही थी। आखिरकार रॉक के एक प्रोमो के बीच में जाके वो घड़ी का समय पूरा हो गया। एक अनजान थीम और वीडियो चलने लगा जब तक टाइटनट्रॉन पे सिर्फ एक शब्द आके नहीं दिखने लगा, जेरिको। और बाहर निकल के आए Y2J, जिन्हें पर्दे के पीछे होने वाली राजनीति के चलते हमेशा से मिड कार्ड में दबा के रखा गया था। हमेशा से दबाए जाने के बावजूद वो काफी ज्यादा चहीते थे और दर्शकों ने उनके बाहर आते ही आसमान सर पर उठा लिया। ना ही सिर्फ द आयोटोला ऑफ रॉक एंड रोला को उनके आने से पहले हफ्तों तक बिल्डअप मिला, बल्कि शुरुआत से ही उन्हें WWE में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे देखा गया और दर्शकों ने इस पर अच्छा रिएक्शन भी दिया। आज की तारीख में जेरिको के शानदार तकिया कलामों से ज्यादा चौंका देने वाले रहे हैं उनके रिटर्न्स और डेब्यूज, लेकिन आप कभी भी अपने पहले डेब्यू को नहीं भूलते हैं। नंबर 8, जॉन सीना एंड द एज एट द रॉयल रंबल। इस लिस्ट के लिए सिर्फ एक रॉयल रंबल रिटर्न को चुन पाना लगभग नामुमकिन था, या यूं कहें कि वाकई में नामुमकिन था। इसलिए हमने ऐसे 2 पल चुन लिए। रिटायर्ड हॉल ऑफ फेमर एज की रॉयल रंबल 2020 में वापसी की अफवाह तब सच साबित हो गई जब मिनट मेड पार्क में यू थिंक यू नो मी का शुरुआती म्यूजिक गूंज उठा। एज चोटिल होकर बाहर जाने के 9 साल बाद वापसी कर रहे थे और वो अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छे कभी नहीं लगे। धुएं के बादलों को चीरते हुए जब एज सामने आए तो दर्शकों के बीच बहुत बड़ा शोर हुआ, जो कि इस बात का सबूत था कि WWE टीवी पे उनकी गैर मौजूदगी काफी खल रही थी। जॉन सीना की बात करें तो वो अपने पुराने दुश्मन जितने लंबे समय के लिए गायब नहीं थे, लेकिन फिर भी 2008 में हुई उनकी वापसी काफी काबिले तारीफ थी। रॉ पर हुए एक मुकाबले में मिस्टर कैनेडी के खिलाफ सीना की पेक्टोरल मसल फट गई, जिसकी वजह से उन्हें कई महीनों के लिए रिंग से दूर जाना पड़ा। कई महीने जल्द ही कुछ ही महीनों में बदल गए क्योंकि जॉन सीना कोई आम इंसान नहीं है। वो उम्मीद से बहुत पहले ही वापस आ गए जब उन्होंने रंबल में 30वें खिलाड़ी के तौर पे एंट्री ली और ट्रिपल एच को हराकर रंबल जीत लिया। ये सीना को मिले सबसे बड़े रिएक्शंस में से एक था और ये चौंकाने वाला था क्योंकि उस समय सब उनसे नफरत करते थे। नंबर 7, द बीस्ट रिटर्न्स।
2004 में ब्रॉक लेसनर जब WWE पहली बार छोड़कर गए तो उनका बाहर जाना बहुत ही बेकार ढंग से हुआ। लगातार दौरों पे रहने से थक चुके लेसनर के बारे में दर्शकों को पहले से पता था कि वो रेसलमेनिया 20 में गोल्डबर्ग के साथ अपने मैच के बाद कंपनी छोड़ने वाले हैं। क्योंकि गोल्डबर्ग भी कंपनी छोड़ के जा रहे थे, दर्शकों ने दोनों को बिल्कुल भी अच्छा रिएक्शन नहीं दिया और इस मुकाबले को शो के इतिहास का सबसे अजीब मुकाबला बना दिया। लेसनर ने कोशिश करी प्रोफेशनल फुटबॉल में अपना करियर बनाने की, पर वो कामयाब नहीं रहे। उससे कहीं ज्यादा सफलता उन्हें यूएफसी में मिली। लेकिन मैकमैन का पैसा अपने आप में बहुत ताकतवर चीज है और लेसनर ने रेसलमेनिया 28 के अगली रात जबरदस्त वापसी की। ये देखते हुए कि लेसनर कंपनी को किस तरह से छोड़कर गए थे, आप उम्मीद करेंगे कि दर्शक उन्हें बू करके वापस यूएफसी के ऑक्टागन का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन इसके उलट दर्शकों के जोश का ठिकाना नहीं रहा जब सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे तगड़ा खिलाड़ी चल के रिंग तक गया और सीना की आंखों में आंखें डाल के उनको घूरा। ना ही सिर्फ उन्होंने वापसी की, उन्होंने आते ही सीधे कंपनी के सबसे बड़े सितारे से पंगा लेके टॉप कार्ड में सबसे ऊपर अपने पैर जमा लिए और ये सब देखकर दर्शकों की आवाज और ऊंची हो गई। बस अब कुछ बचा था तो वो था वापसी के बाद सीना के खिलाफ एक्सट्रीम रूल्स पे अपना पहला मैच जीतना। और फिर क्या, वो हार गए। मजाक कर रहे हो ना। नंबर 6, द गेस्ट होस्टेस। रेसलमेनिया 27 से पहले हर कोई ये जानना चाहता था कि शो का गेस्ट होस्ट कौन होगा। रायन सीक्रेस्ट, बॉब बार्कर, जस्टिन बीबर। ये लिस्ट लंबी थी पर सही जवाब किसी के दिमाग में नहीं आया, उनके मिलियंस ऑफ मिलियंस फैंस के दिमाग में भी नहीं। जब राज का पर्दा उठाने का समय आया, एरेना की सारी लाइट्स बंद कर दी गईं और फिर वो अमर हो चुके शब्द इफ यू स्मेल वहां फैले हुए अंधेरे को एक चाकू के तरह चीरते हुए सुनाई दिया। द रॉक वापस आ चुके थे। ड्वेन जॉनसन 7 साल में पहली बार लाइव WWE में नजर आए थे और वहां मौजूद दर्शकों से इस पर बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। ये मूवी स्टार धीरे धीरे पर्दे के पीछे से आगे आया और अपने लिए मचते इस भयानक शोर का एहसास बस अपने अंदर भरता रहा। द रॉक की वापसी ने WWE के लिए एक बहुत जरूरी इंजेक्शन की तरह काम किया और आने वाले रेसलमेनिया के लिए इससे काफी उत्सुकता बढ़ गई। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी क्योंकि द ब्रह्मा बुल ने आगे चल के काफी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और 2013 में WWE चैंपियनशिप भी जीत ली। ऐसा करते हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं वरना सीएम पंक को पता चल जाएगा और वो हमारी जान के पीछे पड़ जाएगा। खैर बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये वापसी अगर एक शब्द में बयां करे तो वो होगा बवाल। नंबर 5, द हार्डी बॉयज आर बैक। जब द न्यू डे ने ये ऐलान किया कि रेसलमेनिया 33 में होने वाले रॉ टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच में एक चौथी जोड़ी भी हिस्सा लेगी, तब सबको यही उम्मीद थी कि वो चौथी टीम खुद न्यू डे ही होगी, जो कि ठीक ही होता, बस अगर लोगों को पहले से अंदाजा ना होता तो। लेकिन फिर द हार्डीज का गाना बजता है। ऑरलैंडो में मौजूद दर्शकों के होश उड़ गए जब मैट और जेफ निकलकर रिंग तक आए। ना सिर्फ ये ऐतिहासिक जोड़ी 8 साल से, बल्कि ये दोनों TNA और रिंग ऑफ ऑनर में बहुत शानदार समय बिताने के तुरंत बाद वापसी कर रहे थे। और तो और ये लोग बस 24 घंटे पहले ही द यंग बक्स के खिलाफ एक लैडर मैच में भी शामिल थे। ये यहाँ क्या कर रहे थे? ब्रोकन मैट हार्डी के किरदार ने बड़े भाई के अंदर जैसे नई जान फूंक दी थी और साथ ही जेफ के लिए ब्रदर नीरो बनने का रास्ता खोल दिया और काफी बढ़िया और अजीबोगरीब लम्हों को भी जन्म दिया। मेनिया में उनकी वापसी से हर कोई बहुत जोश से भर गया था। पुराने फैंस जो उन्हें एटीट्यूड एरा से पसंद करते थे और नए फैंस जो कि उनको ब्रोकन किरदारों से जानते थे। इसको जोड़ दीजिए 75,000 प्लस दर्शकों के साथ और ये बन जाती है रेसिपी एक धमाकेदार रिएक्शन की। नंबर 4, टाइम टू प्ले द गेम। आपके देखने के नजरिए पे निर्भर करता है कि 2001 में ट्रिपल एच की क्वाड्स मसल का फट जाना बदकिस्मती थी या फिर शायद खुशकिस्मती। ट्रिपल एच ने अपने करियर के साथ महीनों खो दिए और उनकी चोट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ चल रहे उनके टॉप हिल रन में भी रोड़ा बन गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस चोट के कारण वो पूरी तरह से इन्वेजन की कहानी से बाहर हो गए और किसी भी तरह से उस बकवास से नहीं जुड़े। पूरी तरह ठीक होने के बाद और शायद कुछ देर और इंतजार करने के बाद ताकि इन्वेजन कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाए, ट्रिपल एच ने आखिरकार जनवरी 2002 में अपनी वापसी करी। द गेम की वापसी पर मिला रिएक्शन उतना ही अतरंगी था जितना कि उनकी बड़ी सी डेनिम जैकेट। वो पल जब मोटरहेड का वो ऐतिहासिक म्यूजिक सुनाई दिया, वहां मौजूद दर्शक पागल हो गए और उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन को पक्का नुकसान पहुंचा ही दिया था, उसकी छत को अपने शोर से फाड़कर। जब द गेम बाहर गए थे वो एक बहुत बुरे हील रहे होंगे, लेकिन उनकी वापसी को मिले ऐसे रिएक्शन से ये साफ जाहिर था कि वो अब पूरी तरह से अच्छे इंसान बन चुके थे। क्या लंबे समय तक ये कामयाब रहा? ना, कुछ खास नहीं, क्योंकि इससे आगे चलकर जेरिको और स्टेफनी के साथ वो बेकार सा झगड़ा देखने मिला। लेकिन चलो कम से कम इन सब से हमें वो यादगार लम्हा तो मिला। नंबर 3, पंक इन शिकागो। फिल ब्रुक्स शायद हर किसी के बस की बात ना हो,
और ना ही अब वो समाज के बड़े लोगों के क्रिसमस कार्ड की लिस्ट में होंगे। लेकिन उनसे सबसे ज्यादा नफरत करने वाले भी उस रात की ताकत को झुटला नहीं सकते। सीएम पंक ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जब उन्होंने रॉ पे इस इंडस्ट्री की नींव हिला देने वाला पाइप बॉम्ब प्रोमो किया, जहां उन्होंने हर किसी की पोल खोल दी, चाहे वो जॉन सीना हो, जॉन लॉरेनाइटिस हो या खुद विंस मैकमैन। ये तब हुआ जब वो WWE चैंपियनशिप के लिए बिग मैच जॉन के खिलाफ होने वाले अपने मुकाबले की कहानी आगे बढ़ा रहे थे, जो कि मनी इन द बैंक में खेला जाना था। रुकिए जरा, वो शो तो शिकागो में होने वाला था और सीएम पंक भी शिकागो से हैं। क्या संयोग की बात है। जब पंक शिकागो पहुंचे, उन्हें भगवान जैसी इज्जत दी गई। उस भीड़ के लिए पंक कंपनी के खिलाफ थे, बदलाव और उम्मीदों को दर्शा रहे थे कि WWE का ये बासी और बोरिंग एरा जिसे सीना आगे बढ़ा रहे थे, वो कचरे के डब्बे में ले जा रहा है। ये लोग ना सिर्फ पंक की जीत चाहते थे, उन्हें इस जीत की सख्त जरूरत थी। सच कहें तो ये पूरा मुकाबला ही इस लिस्ट पे एक एंट्री हो सकता है, क्योंकि पूरे मुकाबले के दौरान दर्शक बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे, पर शायद ही कोई लम्हा ऐसा हो जो उस रात की पंक की एंट्रेंस को मात दे सके। साफ जाहिर होता है कि AEW ने उनकी वापसी इसी शहर में क्यों चुनी। नंबर 2, ऑस्टिन्स बैकलैश। रेसलमेनिया 2000 के निराशाजनक अंत के बाद दर्शक द रॉक को एक महीने बाद होने वाले बैकलैश में ट्रिपल एच को हरा के आखिरकार WWE चैंपियन बनता देखना चाहते थे। चैंपियन को मैकमैन्स का पूरा समर्थन था और पूरा इंतजाम था कि द ग्रेट वन अपने इरादों में नाकामयाब रहे। लेकिन रॉकी के हाथ में एक ट्यूब का इक्का था, एक बियर पीता गंजा इक्का। जब लगने लगा था कि मुकाबला खत्म होने वाला है, तभी कांच टूटा और साथ ही शोर की हद भी टूट गई। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हाथ में कुर्सी पकड़े हुए रिंग तक आए, अपने पुराने दुश्मन को ट्रिपल एच और उनके गुंडों को हराने में मदद करने के लिए। ऑस्टिन अभी भी गर्दन की एक बड़ी सर्जरी से उभर रहे थे और टीवी पे पिछले 5 महीनों में कभी कभी ही नजर आ रहे थे। दर्शक उन्हें देख के काफी जोश से भर गए थे, खासकर तब जब उनकी मदद से ब्रह्माबुल ने सेरेब्रल असासिन को हराकर टाइटल जीत लिया। ऑस्टिन का गाना बजने की शुरुआत से द रॉक के खुशी मनाने के अंत तक कोई भी दर्शक अपनी कुर्सी पर एक सेकेंड के लिए भी नहीं टिका था। दर्शकों के इस तरह की रिएक्शन ही थे जिसने एटीट्यूड एरा को देखने के लिए उतना ही मजेदार बना दिया था, और कई लोगों का मानना है कि आज की रेसलिंग से ये चीजें गायब हैं। नंबर 1, मैनकाइंड विंस द बिग वन। 1999 के पहले रॉ एपिसोड को हेडलाइन कर रहे थे द रॉक और मैनकाइंड, जो कि भिड़ रहे थे WWE चैंपियनशिप के लिए। मैक फॉली अपना वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा करने के लिए उतर रहे थे और साथ ही साथ सर्वाइवर सीरीज में द कॉर्पोरेशन के हाथों मिले धोखे का बदला लेने के लिए भी। रिंग के बाहर डी जनरेशन एक्स उस शैतानी गुट का सामना करने के लिए मौजूद थे। रॉक और मैनकाइंड के बीच काफी बड़ा बवाल होने लगा, जिसमें बाहर खड़े सारे लोग भी जल्द ही आपस में लड़ने लगे, सिर्फ केन को छोड़ के, जो पता नहीं किस कारण से बस वहाँ खड़े हुए थे। ये सब बवाल चल ही रहा था जब अचानक से कांच टूटने की आवाज आई और स्टोन कोल्ड भी उस मारपीट में शामिल हो गए। दर्शकों का उत्साह पहले से ही चरम पे था और ऑस्टिन के आने से तो वो 7वें आसमान पर पहुंच गए। फिर किसी तरह उन्होंने मचते शोर को तब और बढ़ा दिया जब उन्होंने द रॉक को कुर्सी दे मारी और मैनकाइंड से कवर करवा के मैनकाइंड को टाइटल जितवा दिया। एक शानदार मैच, जबरदस्त रुकावटें और एक चहेते रेसलर का आखिरकार सबसे बड़ा खिताब जीत लेना, इन सब ने मिलकर एकदम परफेक्ट हालात बनाए, जिससे दर्शकों का एकदम परफेक्ट रिएक्शन देखने को मिला।